चलिए इस सवाल को देखते हैं। दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% हानि, दैट 10% लॉस इंग्लिश में दे रखा है, 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि, मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़, दोनों चीज़ 100 रुपये में खरीदी हैं, ठीक है। एक को 20% के लाभ पर ये हो जाएगा 120, एक को 10% की हानि पर ये हो जाएगा 90, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना था, दोनों का 200। अब कितना आ रहा है, 120 और 90 है, दोनों का निकल के ये आ रहा है 210। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 10 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 200 पर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल देंगे परसेंटेज, 2 पंजे 10, 5% का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा आंसर 5% का प्रॉफिट। कौन सा आंसर है जी हमारा, देख लीजिए, बी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, ठीक है। इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। देखिए वो खरीदती है, देखिए 3600 रुपये प्रति बैरल, ठीक है, इस हिसाब से खरीदती है। लेकिन 3600 रुपये का एक बैरल लेती तो है, लेकिन वो 10% जो है वो बिगड़ जाता है, उसका किसी भी प्रोसेस में 10% जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। देखिए 10% उसका जो है ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ उसको जो है 9 हिस्से मिले, ठीक है भाई। उसको भाई एक हिस्सा तो ख़राब हो गया, 10 में से एक हिस्सा ख़राब हो गया, 10% ख़राब, 10 में से एक हिस्सा ख़राब, तो 3600 रुपये में उसको इसका मतलब 9 हिस्से मिले। भाई एक हिस्सा ख़राब हो गया तो 3600 में उसको क्या हिस्से मिले, 9 मिले भाई, 9 हिस्से मिले। एक हिस्सा ख़राब हो गया, 3600 में उसको 9 हिस्से मिले। तो उसको पूरा 10 हिस्सा करने के लिए वो कितने में पड़ेगा भाई, वो हमें 4000 में पड़ेगा, ठीक है। 4000 रुपये का प्रति बैरल पड़ेगा शुद्ध रूप में, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब 4000 रुपये का एक बैरल में, अब इसको ये बोल रहा है कि इसको 5% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो इसका मतलब 4000 का 105% निकालिए, ठीक है। 105% वो कीमत आएगी जिस पे ये 5% का लाभ कमाएगा। लेकिन इसमें ये अब बोलता है 8% कर भी शामिल होना है इसमें, ठीक है। तो इसका फिर 108% और निकालिए इस कीमत का, क्योंकि 8% अभी कर भी लगाना है इसमें, ठीक है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गई, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल कर आएगा ये भाई 105, 108, इसकी नई कीमत निकल के आएगी, इसको काट देंगे 105 भाई, ये निकल के आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद में ये 4 5 3 6, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रति बैरल इतनी कीमत निकल के आएगी इसकी। देखिए इतनी कीमत निकल कर आएगी, हमारा आंसर डी आंसर हमारा ठीक है इसमें, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 20 प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को 320 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 320 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 320 में अगर वो बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है, मतलब ये 80% है, ये रेट जो है 80% होंगे, क्योंकि हम 100% में मानते हैं कोई वस्तु खरीदी हमने। 20% की हानि है तो 80% हुई, मतलब ये रेट 80% हुए। हमसे पूछा क्या है,
कि 20% का उसको अगर लाभ लेना है, अगर देखिए 20% का लाभ लेना है तो कीमत 100 से ऊपर जाएगी, 120% जाएगी। ठीक है, 120% के लिए कितना जाएगा, 320/80 गुणा 120, यहाँ से 4 बार कट जाएगा और 12 चौक 48, 480 रुपये उसकी कीमत होनी चाहिए। हमारा बी आंसर ठीक हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इतने रुपए उसकी कीमत होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। देखिए ये 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। मतलब कि X पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर है 33 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, यदि लाभ हमारा 10% है। देखिए यदि हमको इसमें लाभ हो रहा है तो इसका मतलब हमने 33 पुस्तकें बेचकर 33 से कम पुस्तकें से ही इतना पैसे हमने वसूल कर लिए हैं। देखिए 33 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो X के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और लाभ हमारा हो रहा है इसमें 10% का लाभ हो रहा है इस चीज़ में हमें। ये इसका कहने का मतलब ये है कि उसने X किताब बेचकर ही, ठीक है ना, 33 में से X किताब बेचकर ही 10% का लाभ कमा लिया है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास से कितना माल बिका है, X माल बिका है। ठीक है, X किताब बेची है और हमने प्रॉफिट कितना कमा लिया है, 33 तो हमने टोटल खरीदी थी, उनमें से अभी हमने X ही बेच की हैं, तो बची कितनी हमारे पास 33 माइनस X, ये तो हमारी अभी बची रह गई, तो ये हमारा ये लाभ होगा। ठीक है, गुणा 100 बराबर क्या परसेंट का लाभ हो रहा, हमको 10% का लाभ दिया गया, 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो यहाँ ये इधर जाके X हो जाएगा, तो 330 माइनस के 10X बराबर X, यहाँ से हो जाएगा 11X, 11X बराबर 330, तो यहाँ से X बराबर आ गया हमारा 11 से 33 0, X का मान 30 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए X का मान पूछा है हमें, ए आंसर हमारा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ए आंसर हमारा ठीक है। SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल SSC CGL टायर सेकंड में आया हुआ है। देखिए जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। ठीक है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। देखिए बहुत आसान है, SSC CGL मेंस में आया हुआ है। देखिए 355 में अगर हम बेचते हैं, 355 में बेचते हैं तो कितनी हानि होती है हमें, 29% की हानि, मतलब कि 29% की हानि हो रही है 355 में बेचने पर। मतलब ये जो हुए 71% हुए, ये जो रेट हुआ इसका मतलब ये 71% हुआ, क्योंकि 29% की हमको हानि हो रही है। ठीक है, अब इसको 21% का लाभ प्राप्त करना है। देखिए 71% बराबर 355 के है और 21% लाभ प्राप्त करना है। लाभ के लिए 100 से ऊपर चले जाते हैं, हानि के लिए 100 से नीचे आ जाते हैं। तो मतलब 21% का लाभ मतलब 121% पर हमको जाना है। तो 355/71 और गुणा 121। ठीक है, 71 से इसको काटेंगे, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको 5 बार काट देंगे भाई। ठीक है, ये 5 बार कट जाएगा इससे सीधा 5 बार, और 121 पंजे हो जाएंगे 605 रुपये। ठीक है, 605 हमारा आंसर, देखिए ए आंसर हमारा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, 605 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भी इस सवाल को देखते हैं। CGL टायर सेकंड मेंस में आया हुआ सवाल है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, मतलब 16% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 16% कम मतलब 16% की हानि लागत मूल्य से। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। देखिए पहले 16% की हानि हो रही थी, अब 14% का लाभ हो रहा है। ठीक है,
पहले -16 और प्लस अब +16, 14 हो रहा है। तो इसमें अंतर देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का। ठीक है, 30%। तो 30% बराबर किसके है कि 33 रुपये अधिक। अगर वह इसे तो 30% बराबर है 33 के। ऐसे सवालों में डायरेक्ट अंतर देखेंगे दोनों परसेंटेज में, और वहाँ दूसरा देखेंगे कितने रुपए अधिक या कम ले रहा है। तो 30% बराबर 33। अब ये बोल रहा है उसे 25% का लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ मतलब 125% पे जाएंगे हम। ठीक है, तो 33/30 और गुणा 125। ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 6 30 और 5 से ये 25 बार कट जाएगा। 25 की 33 में गुणा करिए, 25 की 33 में गुणा करेंगे तो 25 की 33 में गुणा कितनी आ जाएगी भाई, 825 आ जाएगी। 825/6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 4 बचे, 6 सत्ते 42.5। इतने रुपए में इसको बेचना होगा। 137.5 हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए पहले वो 16% कम जा रहा था, बाद में 14% अधिक गया, और कितने रुपए का अंतर आता है, 33 का। मतलब 30% बराबर 33 के है। और अब ये बोल रहा है कि 25% का लाभ, मतलब 100 से ऊपर जाएंगे लाभ के लिए, तो 125% की हमसे कीमत पूछी है। वो हमने आंसर निकाल दिया, 137.5 रुपये। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी CGL टायर सेकंड में हुआ है। देखिए 4 कलम 6 नोटबुक और 9 फाइल का मूल्य। देखिए मैंने मान लिया 4 कलम प्लस 6 नोटबुक और प्लस 9 फाइल का मूल्य है हमारा 305। यानी कलम मैंने के कलम, N नोटबुक और F फाइल मान लिया है। 4 कलम, ठीक है। और दे रखा है 3 कलम, ठीक है, 4 नोटबुक, ठीक है, और 2 फाइल। इनका मूल्य दे रखा है हमको 145 रुपये है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 5 कलम प्लस 8 नोटबुक, ठीक है, 8 नोटबुक प्लस और 16 फाइल। इनका मूल्य मुझसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण। अब देखिए इन दोनों से ये सोचकर देखिए कि मैं इन दोनों से ये चीज़ ला सकता हूँ क्या इन दोनों समीकरणों में कुछ भी गुणा या भाग करके मैं ये चीज़ ला सकता हूँ क्या। देखिए 4 दूनी अगर मैं 8 कर दूँ, 4 और 3 से तो 5 आ नहीं रहा। 3 तिया 9 में, हाँ देख 3 तिया 9, 4 तिया 12 में से 6 गए, ये यहाँ से नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ अगर 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए, ठीक है। देखिए इस समीकरण में तो गुणा 2 कर दीजिए, ठीक है, और इसमें 2 गुणा करके इस समीकरण में से इसको घटा देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 दूनी 8 में से 3 गए 5 के कलम आ जाएंगी, 6 दूनी 12 नोटबुक में से 8 4 गई 8 नोटबुक, और 9 दूनी 18 फाइल में से 2 फाइल घट जाएंगी 16 फाइल। इसका दुगना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 305 दूनी 610, ठीक है, 610 आ जाएगा इसका दुगना। और इसमें से इस समीकरण को घटा देना है, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ रह गया हमारा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 5 में से 1 गया 4। देखिए हमारा आंसर 465, यही पूछा, देखते हैं हमारा आंसर 465 है बिल्कुल। देखिए 465 आ जाएगा, बी आंसर हमारा, बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह की समीकरण वो ऐसा ही रिलेशन दिया जाएगा कि इसमें किसी की गुणा या भाग करके उसमें से जोड़ या घटा करके हमसे ये चीज़ आ जाएगी। तो ये तुमको सोच कर देखनी है ये कैसे आ सकती है, ठीक है। इस तरह के सवाल इस तरीके से ही करने हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची। देखिए 2500 में 25 वस्तुएं बेची, मतलब कि 100 रुपये में बेची, ठीक है, यहाँ से 100 रुपये में बेची है, ठीक है, और उससे 10% की हानि हुई है।
ठीक है, मतलब कि 100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है। इसका मतलब ये हमारी 90% राशि है 100 रुपये जो है, ठीक है, क्योंकि 10% की हमको क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो ये 90% रकम है हमारी जो 100 रुपये है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए 20% का लाभ कमाने के लिए पहले तो उसके एक वस्तु की कीमत निकाल लीजिए। तो 20% का लाभ मतलब 120%, तो 100/90 है और गुणा 120, जीरो से जीरो कट गई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब ये आ जाएगा 400/3 रुपये की, 400/3 रुपये पर वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु की कीमत है ये। तो हमसे पूछा है 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए 2400 रुपये में इसका डिवाइड कर दीजिए, 2400 बटे में 400/3, ठीक है, 400 से 2400 क्या बार कट जाएगा, 4 छिंग 24, 6 गुणा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको 6 तिया 18 वस्तुएं आ जाएंगी हमारा आंसर, ठीक है, 18 देख लीजिए आंसर क्या है, बी आंसर हमारा ठीक है। ठीक है भाई, इतने एक वस्तु का मूल्य इतना आ गया, तो हमें 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, एक वस्तु के मूल्य से भाग देते हैं हम, ठीक है, हमारा 18 वस्तु आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए भी इस सवाल को देखते हैं। CGL टायर सेकंड में आया हुआ सवाल है। देखिए, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे इतने रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या था। अच्छा, मान लीजिए उसका नुकसान जो है वो मैंने मान लिया x, ठीक है, और वो इतने रुपए में अगर बेचता है, पहले 4600 में अगर 46,000 में बेचता है तो उसे नुकसान मैंने x का मान लिया, ठीक है, कितने में बेचने पे, जब वो 46,000 में बेचता है, लेकिन उसको फ़ायदा होता है कितने का, नुकसान से डबल का फ़ायदा होता है, उसको फ़ायदा लाभ हो रहा है आपका। देखिए इस बार लाभ कितने का रहा है, नुकसान, यदि उसने इतने में बेचा तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना, मतलब फ़ायदा हो रहा है दुगना, कितने में बेचने पर, देखिए 580 58,000 में बेचने पर उसका लाभ जो है नुकसान का दुगना है। देखिए इनका डिफरेंस जो है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तो उसको नुकसान हो रहा है, माइनस हो रहा है, और यहाँ प्लस हो रहा है, तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, इनमें डिफरेंस 3x हुआ, और देखिए इनमें डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस 12,000 हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ उसको नुकसान हुआ था x का, यहाँ उसको फ़ायदा हुआ है 2x का, तो इनका अगर तुम डिफरेंस निकालोगे तो ये 3x बन जाएगा, इनका डिफरेंस 12,000 बन जाएगा, ठीक है, तो x बराबर यहाँ से आ गया हमारा 4,000। अब उसको 46,000 में बेचने पर x की हानि हो रही थी, मतलब 46,000 में बेचने पर 4,000 का लॉस हो रहा था, तो उसका लागत मूल्य, मतलब इसको उसमें जोड़ दीजिए तो लागत कितनी हो जाएगी, 46 और 4 50,000 हो जाएगी उसकी लागत जो उसने उसमें ख़रीदी थी। तो हमारा आंसर हमारा जो है डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए भी इस सवाल को देखते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। 2520 में 21 पॉट बेचने से 3 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है। प्रत्येक पॉट का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए 2520 में कितने बेचने पर, अगर मैं 21 बेचता हूँ तो मुझे नुकसान कितने का होता है, 3 पॉट की कीमत के बराबर, 3 के कीमत के बराबर लॉस होता है, ठीक है, इतने के बराबर हानि होती है। मतलब ये है मैं इतने रुपए में अगर 21 पॉट बेच रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इतने रुपए में 21 पॉट बेचता हूँ तो मुझे 3 की कीमत, मतलब 3 पॉट की हानि होती है। इसका मतलब ये है कि ध्यान से समझना इसको। देखिए 2520 में 21 पॉट बेचने पर मुझे 3 पॉट की कीमत के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब मैंने खरीदे कितने होंगे, हानि हो रही है तो 2520 में मैंने खरीदे कितने होंगे, 3 कम मतलब 18 खरीदे होंगे मैंने, ठीक है।
भाई मुझे 3 का लॉस तभी तो हो रहा है, मैंने खरीदे कितने थे, इतने में 18 तो खरीदे थे, इतने खरीदे थे, और बेच कितने रहा हूँ मैं, अब बेच रहा हूँ 21, इतने रुपए में ही मेरे बिक 21 रहे हैं, ठीक है भाई, इतने में 21 बेच रहा हूँ, इसका 3 का मुझे हानि हुई है, तो इसका मतलब मैंने इससे 3 कम खरीदे होंगे, मैंने 18 खरीदे हैं और मैंने 21 बेच दिए हैं, इतने ही रुपए में, रुपए सेम है। देखिए उसने यही तो बोला है, इतने रुपए में 21 पॉट बेचने से उसको 3 की कीमत के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब 3 की कीमत के बराबर हानि कब होगी, जब मैंने इससे 3 कम खरीदे होंगे और बेच रहा हूँ मैं 3 ज़्यादा। देखिए मैं माने खरीदे होंगे मैंने इतने रुपए में 18 और अब बेच रहा हूँ इतने रुपए में 21, ठीक है, तो मुझे 3 की कीमत के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। अभी लागत, प्रत्येक का लागत मूल्य निकाला मैंने, लागत मूल्य देखिए, लागत मतलब क्रय मूल्य मैंने 18 खरीदे थे, तो डायरेक्ट 2520 में 18 का भाग दे दीजिए, 18 एकम 18 और 7 2 18 चौक 72 जीरो, 140 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए 140 रुपये आंसर है, ठीक है, ए आंसर हमारा ठीक है, बिल्कुल ए आंसर हमारा ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा सवाल था, सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।